मैं गाड़ी उठाकर सीधा भाई इधर आया था हूँ और मतलब छोड़ देता हूँ यार उधर, क्योंकि मेरे को बंदे मिल ही नहीं थे। मैंने ट्राई किया खोजने का, खैर जैसे ही आता हूँ फुटस्टेप आते हैं मेरे को दो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब साथ है कौन न्यू वीडियो में। अब देखो एक ही बात कहूँगा कि भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख जरूर लेना, क्योंकि तबाही से भरपूर है ये वाली वीडियो। अब देखो मैंने इसको बनाने में थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, बोले तो मतलब बहुत मेहनत की है, तो भाई देख कर जाना। मतलब ओल्ड बेसन आए थे और देखो उतरते के साथ मेरे को गन वगैरह कुछ भी नहीं मिली थी, बस मैं भटक रहा था। अब इसी चीज़ में था कि भाई कहीं मेरे को कोई पकड़ ना ले, मतलब निहत्ता था मैं वैसे भी, और बंदे मेरे आजू बाजू भटक रहे थे M4 मतलब बाकी सारी गन लेकर, लेकिन मैं अभी तक निहत्ता ही भटक रहा था। फिलहाल आखिरकार मेरे को गन दिख चुकी थी, बस उस तक पहुँचना था मेरे को कैसे भी, लेकिन उतना भी आसान नहीं था। फिलहाल देखो यहाँ पर रावण भाई को लपेट लिया गया था और उनको नॉक फिनिश दोनों ही कर दिया गया था। तो भाई यहाँ पर मेरे को अब अकेले ही सर्वाइव करना था और अकेले ही कैसे भी ओल्ड बेसन को क्लियर करना था। अब वो मैं कर पाता हूँ कि नहीं वो तो भाई आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर एक बंदा आया था मेरे ऊपर पुश करने के लिए, जिसको मेरी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट पता थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, इसको ईजिली लपेट लेते हैं हम। फिलहाल एक और बंदा मेरे को देख कर मतलब मेरे ऊपर पुश मारा था, तो मैं फटाफट से मतलब उस वाली साइड से इधर आया था, क्योंकि ये जगह मेरे को उधर से मतलब ज़्यादा सेफ लगती है, क्योंकि इधर आने के लिए एक चीज़ क्रॉस करनी पड़ती है जो कि जस्ट आपके मुँह से ही मतलब होकर गुजरती है। तो मैंने उस बंदे को डराने के लिए एक स्मोक फेंक दिया और बंदा डर भी जाता है, लेकिन मैंने गलती कर दी थी क्योंकि उनको अब मेरी लोकेशन पता चल चुकी है। और बंदों ने पुश करने की ट्राई भी किया था, मतलब एक बंदे को ही लोकेशन पता थी, लेकिन दूसरे ने बता दिया कि भाई वो सामने की तरफ है मेरे पीछे आ, और वो आता भी है, लेकिन नॉक करता हूँ मैं उसको। और ये बंदा भाई पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके जाल में मैं यहाँ पर फंस सकता था अगर ये बंदा अच्छे से टीवी पे ले रहा होता, लेकिन भाई मतलब मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में घुस गया इसके ऊपर, जिसके कारण ये बंदा को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। मतलब ट्राई तो उसने किया कि मैं पीछे मुड़ के दे दूंगा टीवी पे लेके, लेकिन हेल्थ लो थी उस बंदे की। अब मेरे पीछे जो बंदे पड़े हुए थे भाई, मैं उन्हीं से फाइट लेने में इतना खो चुका था कि मेरे को दूसरे स्क्वाड का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अब जैसे ही मैं उनको निपटा तो मेरा फोकस मतलब ध्यान तो भाई सामने की तरफ जाता है और मेरे को बंदे दिखने लगते बैक टू बैक। तो दो बंदों को मैंने डाउन कर दिया था, तीसरा बंदा भी दिखा मेरे को स्क्वाड हाउस के अंदर, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बंदा खबर में चला था। खैर राइट में एक बंदे को मैंने नॉक दिया था और सबसे पहले नॉक दिया था उस बंदे को, तो भाई उसको रिवाइव देने के लिए शायद से ये स्मोक हुआ है, तो जो कि स्क्वाड हाउस पहले नहीं किया था। लेकिन मेरे को लगा कि भाई जो स्क्वाड हाउस वाला बंदा है वो लेफ्ट साइड जाके दूसरे बंदे को रिवाइव करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इधर चौथा बंदा भी था, मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड ही थी भाई। और इसी के साथ भाई ये पूरी की पूरी स्क्वाड भी निपट जाती है। और इन बंदों ने जो फर्स्ट स्क्वाड थी उसके एक बंदे को भी निपटा दिया था, मतलब टोटल 7 किल्स हो चुके हैं मेरे, मतलब कुल मिलाकर पूरा का पूरा ओल्ड बेसिन क्लियर हो चुका है दोनों स्क्वाड से। तो मस्त लूटते हैं थोड़ी देर तक सभी की पीटीओ को और लूट उठा के सीधा चलेंगे बंदों की तलाश में। अब देखो बंदे कहाँ पर मिलेंगे, जाहिर सी बात है अपना बहुत ही पुरानी स्ट्रेटेजी भाई कि भाई गाड़ी उठाओ ओल्ड बेसिन से सीधा थर्ड अलाउ फ्लाइट टू ठो चाहे ना हो, मतलब बंदे आपको ज़्यादातर मिले जाएंगे इधर। सेम वैसे होता है इधर, सारा का सारा एरिया लूटेड था। और तभी मुझे इन भेजी का पता लगता है जिसने भाई पूरा जाल बिछा रखा था उधर, मतलब शायद एस्ट्रोले की थी इसके पास, मतलब एस्ट्रोले की होगी जिस तरीके से बंदा सीटों पे बैठा था, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ यार। अब इसको जो नॉक पड़ा ना, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल। अब दूसरा बंदा भी दिख जाता है मेरे को जो कि इसको रिवाइव देने के लिए जा रहा था, तो मेरे को पता था यहाँ पर क्या करना है मेरे को, मतलब मैं खुद जाता हूँ इधर से, लेकिन सरप्राइज मिलता है, मतलब इधर अलग ही बंदा मिलता है मेरे को। और आखिरी बंदा भी आता है और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी मतलब निपट गई। देखते ही देखते इस वाले स्क्वाड को भी निपटा देते हैं। अब मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर मतलब स्क्वाड ही होगी, मेरे को लगा कि भाई एक दो बंदे उतरे होंगे मस्त लूट होंगे, लेकिन इधर गन फाइट भी हुई थी और इनका मतलब इस वाले स्क्वाड के केवल 3 ही बंदे थे, चौथा बंदा शायद से फाइट के दौरान शहीद हो जाता है। खैर उसके बाद हम इस वाली जगह पर पहुँचते हैं और इधर देखो रेड जोन था, तो मेरे को मतलब कैसे भी कवर के अंदर आना था, और कवर के अंदर भी मैं ऐसी जगह पर आता हूँ जहाँ पर मेरे को बंदे
मतलब लगते हैं। और सामने की तरफ बंदे थे, गाड़ी वाड़ी लगी हुई थी और हलचल वलचल भी दिख रहे थे मेरे को घर के अंदर। तो मैं चुपके से क्लोजन कर जाता हूँ, सोचता कि भी एक बंदे को कैसे भी नॉक करेंगे और उसके बाद बाकी बंदों को तो देख ही लेंगे। और ये बंदे भाई अलग ही नशे में खेल रहे थे। और सच बताओ तो देखो उन दोनों बंदों की भी कोई गलती नहीं थी, उनको फुटस्टेप सच में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो इस गेम का ग्लिच ही यही है कि भाई आपके पीछे जो मतलब बंदा होता है और पीछे से अगर वो फुटस्टेप दे तो भाई आपको फुटस्टेप आएंगे ही नहीं। सेम इन बंदों के साथ भी हुआ, मतलब दो बंदे मेरे को इग्नोर करके चले आते हैं, तो उनमें से एक को तो नॉक कर देता हूँ मैं, और दूसरा बंदा तो मतलब चला आता है जिसको अभी मैंने नॉक किया, और राइट से भी एक बंदा आता है। अब देखो 3 बंदे नॉक हो चुके थे कुल मिलाकर, चौथे बंदे की बारी थी जिसका लोकेशन मेरे को सच में नहीं पता था यार। और ये बंदा जो मुश्किलें खड़ी करने वाला है ना मेरे लिए, मतलब एक ही था तो, लेकिन अभी देखो यहाँ पर इसी बंदे से कितनी देर तक फाइट चलने वाली है, मतलब इसी बंदे के कारण। अब देखो समय तो बहुत लगा था, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा स्किप कर दिया, क्योंकि उतना सारा मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि यहाँ पर कितना टाइम लगा क्या हुआ, मतलब मैं स्किप करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन टाइम सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। खैर कुछ और फुट स्टेप आते हैं मेरे को, और मैंने शायद से जिसको नॉक किया था ना वो रिवाइव हो चुका है। रिवाइव ले रहा है नीचे। बोले ना पैनिक रूम में होगा, कहीं घुसा हुआ नीचे वाला पैनिक रूम पे। लेकिन ये भाई साहब तो मुझे इधर ही मिल जाते हैं, लेकिन देखो अभी भी मतलब बंदे जा नहीं रहे डायरेक्ट, मतलब मैं नॉक करा था और बंदे नॉक हो ही जा रहे थे। अभी भी देखो चौथा बंदा पता नहीं कहाँ था, और इसने शायद से तीसरे बंदे को रिवाइव दिया है फिर नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन अब मैं ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इधर, गाड़ी उठाकर सीधा भाई इधर आया हूँ और मतलब छोड़ देता हूँ यार उधर, क्योंकि मेरे को बंदे मिल ही नहीं थे। मैंने ट्राई किया खोजने का, खैर जैसे ही आता हूँ फुटस्टेप आते हैं मेरे को दो। अब पिछले मैच में जो हुआ भाई मैं भूलना चाहता हूँ उससे, मतलब यार इग्नोर करते हैं और लगा लेते हैं भाई दूसरा मैच। और देखो ये वाला जो मैच है ना आपको कम बिल्कुल भी नहीं समझना, मतलब आपको इस वाले मैच में भाई दुगुनी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि किल्स के मामले में और मतलब सारी चीज़ों के मामले में ये वाला मैच पिछले वाले मैच से ज़्यादा बेटर है यार, क्योंकि देखना भी। अब देखो मेरा जो फोकस था ना वो सामने की तरफ ब्लू हाउस में जो बंदा है इसके ऊपर था, क्योंकि लेफ्ट साइड इसके टीममेट्स तो थे, लेकिन ये बंदा इधर अकेला था, तो मैं सोचता कि उसको जल्दी से घुस के पकड़ लेते हैं। मैं स्मोक करता हूँ और स्मोक करके सीधा घुस जाता हूँ इसके ऊपर, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे लगा ये बंदा इधर ही कहीं कैंप वैम्प कर रहा होगा, लेकिन भाई वो भाग चुका था इधर से। और देखो मैं उसके पीछे भागता हूँ, मतलब मैं उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके चक्कर में देखने यहाँ पर क्या होता है। अब देखो मेरा जो फोकस था वो ट्रिपल स्टोरी में भी था, क्योंकि मुझे पता था कि उधर से कवर पर आ सकता है, और मेरे को ये वाला बंदा दिख जाता है, क्योंकि शायद से उधर मतलब पता नहीं क्या कर रहा था दीवार की तरफ मुँह करके। उसको नॉक करने के बाद मेरा जो रास्ता था भी पूरा क्लियर हो चुका था। इस बंदे को भी लपेट लेता हूँ मैं, और इसके जो बाकी के टीममेट्स थे वो शायद से मतलब थोड़ा और दूर थे, मतलब सामने की तरफ, और ऊपर से भी मेरे को कुछ फुटस्टेप वगैरह आ तो रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल अंधा घुस रहा था। अब लकीली भाई यहाँ पर मेरे को एक फर्स्ट एड भी मिल जाता है दिवांशु के द्वारा, और मैं इसको भी मार भी लेता हूँ, और बंदा जब तक पुश करता है भाई दिवांशु मुझे खबर दे देता है, और जैसी बंदा हाथ में भाई इसीलिए लपेट लेते हैं। अब एक ही स्क्वाड आई थी जिनको मारने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन निपटा दिया उनको, और उसके बाद हम ड्रॉप के पास जा रहे थे। लेकिन ये भाई साहब
गलत ही टक्कर मार के भाग जाता है भाई इधर से। मतलब मैं ट्राई करता हूँ उतारने की, मुझे सच बताओ तो पूरी उम्मीद थी लास्ट तक कि भाई मैं उसको उतार दूंगा, लेकिन बंदा एंड टाइम पे राइट कट ले लेता है। ट्राई करता हूँ मैं उसको पकड़ने की, लेकिन बंदा भाग जाता है यार। तो इग्नोर करके मतलब छोड़ छाड़ कर हम सीधा इस वाले फ्लेयर पर आ जाते हैं, क्योंकि फ्लेयर पे जाहिर सी बात है कि वो बंदे आपको 100% मिलेंगे अगर आप जल्दी पहुँचते हो तो हम देखो जैसे ही पहुँचते हैं, शुरुआत में तो हमें ड्रॉप के पास कोई भी नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे हम गाड़ी थोड़ा बहुत घुमाते हैं इधर से हमके मतलब हमें एमके चलने की आवाज़ आती है। किलफिट में नोटिस करता हूँ 2-2 स्क्वाड्स के बंदे थे इधर। अब देखो बंदों के पास लूट तो काफ़ी तगड़े थे, क्योंकि भाई इन्होंने फ्लेयर वगैरह चलाई थी, गन्स वन्स थी इनके पास अच्छी खासी, लेकिन भाई इन बंदों को इस चीज़ की मतलब थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी मैप के इस खोने पर, तो भाई मर जाते हैं सारे के सारे। अब देखो दूसरे बंदे के पास फर्स्ट एड नहीं होती, और वो जब मैं पुश करता हूँ तो भाई फर्स्ट एड्स वगैरह ही खोज रहा था, और तब तक तो भाई मैं उसको नॉक भी कर देता हूँ। बस वहाँ पर मतलब मेरे को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है और ईजिली निपटाते हैं। खैर उसके बाद हम इस वाली जगह पर पहुँचते ज़्यादा दूर नहीं था, ये मतलब जस्ट बगल में ही था। अब देखो शुरुआत में तो मेरे को केवल एक ही स्क्वाड के बंदे लग रहे थे, जो कि भाई लेफ्ट राइट चारों तरफ फैले हुए हैं 4 बंदे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इधर 2-2 स्क्वाड्स थी। अब इसका पता भी मुझे थोड़ी देर बाद लगता है, जब मैं एक स्क्वाड को प्रॉपर मार देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बंदे बच जाते हैं, क्योंकि जोन के अंदर उतने बंदे मतलब होंगे नहीं। तो भाई इन बंदों को लगा कि भाई इधर ही चलना चाहिए हमें, क्या पता मतलब बंदे मिल जाए, और पहुंच जाते हैं बंदे इधर। अब देखो एक स्क्वाड तो डायरेक्ट चली गई, नीचे की तरफ इस स्पॉट को भी निपटाता हूँ मैं, लेकिन अभी भी ये लेफ्ट वाला बंदा जिंदा था, तो मैं समझ चुका था। और भाई तभी देवांशु का भी कॉल आ जाता है कि भाई इधर एक पूरी की पूरी स्क्वाड रश कर रही है हमारे ऊपर। और इस वाले क्लच के बाद भाई एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो इस वाले चैनल पे, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो जाके सब्सक्राइब करो। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना यार, देखो क्योंकि अभी वीडियो एंड हो चुकी है, क्योंकि लास्ट का बंदा बहुत निकलता है, तो उसको निपटा कर हमें चिकन डिनर मिल जाता है। तो यही थी वीडियो में, तो कर देना सारी की सारी चीज़ें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना यार। और देखो इंस्टा पर फॉलो कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।